पास जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पढ़िए ध्यान से इसे, क्या कहता है। अ प्लेट ऑफ थिकनेस टी, थिकनेस जो है टी के बराबर दी हुई है प्लेट की, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, किसी एक स्लिट के सामने इस प्लेट को रखा गया है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें ऐसा काम किया है। फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट, तो हमें बताना है कि ऑप्टिकल पाथ में कितना चेंज आएगा, ऑप्टिकल पाथ में कितना चेंज आएगा ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। तो हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि यदि एक प्लेट को लगा दिया जाता है, एक प्लेट को लगा दिया जाता है तो ऑप्टिकल पाथ जो हमें मिलता है, ऑप्टिकल पाथ वो पिछले सवाल के मुताबिक बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है, वो आता है म्यू माइनस वन इंटू टी, थिकनेस के बराबर, म्यू माइनस वन इंटू टी के बराबर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमें मिलता है। बी ऑप्शन में कहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टी which will make the intensity at the center of the fringing pattern 0, तो हमें थिकनेस की वो वैल्यू बतानी है जिससे सेंटर पे जो हमें डार्क फ्रिंज मिल जाए, सेंटर पर हमें डार्क फ्रिंज मिल जाए, और वेवलेंथ जो है लाइट की लैम्डा के बराबर दी है, और कोई भी एब्जॉर्प्शन जो है लाइट का प्लेट के द्वारा वो हमें नेग्लेक्ट करना है। तो सेंटर पे हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है मिनिमा बनाना है। देखिए कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की दो स्लिट्स हैं और यहाँ सामने स्क्रीन है। मैं मान रहा हूं पहला केस जहां पर कोई भी स्लैब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यहां से जब लाइट निकलती है S1 और S2 से और वो सेंटर पर आकर मिलती हैं तो उनका पाथ डिफरेंस होता है 0 के बराबर, पाथ डिफरेंस 0 होता है और यहां पर हमें मैक्सिमा मिलता है। ठीक, यहां पे हमें मिनिमा मिलता है, यहां पे हमें मिनिमा मिलता है, इसको भी फर्स्ट मिनिमा कहते हैं, इसको फर्स्ट मिनिमा कहते हैं, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। फिर हमें यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है और उसके बाद यहाँ पे भी हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिल जाता है। लेकिन जब हम किसी स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए स्लैब को मैंने इंट्रोड्यूस किया, इस स्लिट के सामने मैंने प्लेट को लगा दिया, तो जिस स्लिट के आगे हमने प्लेट लगाई है उस तरफ ये जो पूरा पैटर्न है ये शिफ्ट हो जाता है। यदि मैंने यहाँ पे प्लेट लगाई है तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था वो यहाँ पे बनने लगता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये जो मिनिमा था वो यहाँ पे बनने लगता है मिनिमा, और ये जो मैक्सिमा है वो यहाँ पे बनने लगता है मैक्सिमा। सिमिलरली ये मैक्सिमा बनने लगता है यहाँ, ये मिनिमा बनने लगता है यहाँ मिनिमा। इस तरीके से पूरा पैटर्न जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये जो शिफ्टिंग होती है बेटा, ये शिफ्टिंग की जो वैल्यू होती है वो होती है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के बराबर, विच इज म्यू माइनस वन इंटू डी। इतना जो है इतने अमाउंट से, इतनी डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ। यदि यहाँ स्लिट लगाई, यहाँ पे हमने प्लेट लगाई है, यदि प्लेट यहाँ लगाई होती तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा होता। ये यहाँ पे बात है। तो हमें बताया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि इस सेंट्रल मैक्सिमा पर हमें एक डार्क फ्रिंज मिल रही है तो बताइए कि कितनी मिनिमम वैल्यू हो सकती है थिकनेस की। तो हमें करना क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमा है, अब यहाँ पर मैक्सिमा है और यहाँ पे जो टोटल पाथ डिफरेंस है 0 के बराबर होता है। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो होगा हमारे पास लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो मैं यही करने वाला हूं कि दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इस पॉइंट पर जो किसके बराबर है, म्यू माइनस वन इंटू डी के बराबर। इस बिना इस प्लेट के यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होता है, लेकिन इसकी वजह से पाथ डिफरेंस इतना एक्स्ट्रा आ जाता है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी म्यू माइनस वन इंटू डी प्लस 0। ये इन स्लिट्स की वजह से है और ये प्लेट की वजह से है, और ये लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यदि मिनिमम का कोई झांसा नहीं होता, कोई चक्कर नहीं होता, तो यहाँ पे मैं 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2 कुछ भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कहा है तो हमें यहाँ पर भी ये वैल्यू मिनिमम रखनी होगी। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कि d which is t, actually t, this is t, thickness t minimum is equal to lambda divided by 2 into mu minus 1। तो ये हमें मिनिमम थिकनेस की वैल्यू मिल जाती है, जिसपे क्या होगा कि सेंटर पर हमें डार्क फ्रिंज मिल रही होगी,
या मिनिमा मिल रहा होगा, इंटरफेरेंस मिनिमा हमें मिल रहा होगा। ठीक बात। तो ये सब चीज आपको याद रहनी चाहिए। यदि ये यहाँ पे हम एक ग्लास की प्लेट लगाते हैं और बाहर मीडियम एयर है, तो यानी कि ये डेंसर मीडियम है बेसिकली सराउंडिंग से, तो ये पूरा पैटर्न जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है कितने अमाउंट से, इतने अमाउंट से, और सेंटर पर जो पाथ डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू भी μ-1 into t के बराबर ही होती है। यदि यहाँ पर मैं ग्लास प्लेट लगाता एक डेंसर मटेरियल की, यहाँ से मीडियम से डेंसर मटेरियल की एक प्लेट लगाता, तो ये जो पूरा पैटर्न है नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका होता, और कितने अमाउंट से शिफ्ट होता, μ-1 into t के बराबर अमाउंट से। तो t की वैल्यू यहां से हमें मिल जाती है बड़ी आसानी से। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है, तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो, और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी सिंगल वेवलेंथ की लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, द फ्रिंज पैटर्न shifts by a certain distance on the screen when a mica sheet of refractive index 1.6 and thickness this much is introduced in the path of one of the interfering waves। किसी भी एक इंटरफेरिंग वेव के रास्ते में एक माइका शीट लगाने पर कुछ अमाउंट से पूरा पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। इसके बारे में जानते हैं हम। आगे कहते हैं, द माइका शीट इज देन रिमूव्ड। अच्छा ठीक है, रिमूव बाद में करेंगे, पहले इसको लगा देते हैं एक बार। तो हम एक बात तो जानते हैं दोस्तों कि यदि आपके पास इस तरीके का एक सेटअप है, YDSC सेटअप है, और कोई भी माइका शीट यदि हम नहीं लगा रहे हैं, तो यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिलता है। ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको मैं 0 ब्राइट कह देता हूं। उसके बाद हमें फर्स्ट मिनिमा मिलता है, इसको मैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। सिमिलरली यहाँ पे होगा आपके पास 1D, यहाँ पे आपके पास होगा 1B, उसके बाद यहाँ होगा आपके पास 2D, और यहाँ आपके पास है 2D, और यहाँ आपके पास है 2B। ये इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। और यहाँ पे जो है पाथ का डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है λ/2 के बराबर, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 के बराबर, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है लैम्डा के बराबर। यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 λ/2, और यहाँ पर भी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा के बराबर होती है। इस तरीके से हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। अब यदि हम यहाँ पे एक माइका शीट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो यहाँ पे मैं कलर बदल देता हूँ, कलर को मैं ले लेता हूँ यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो यदि यहाँ पे मैं माइका शीट लगा देता हूँ जिसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट्स से म्यू के बराबर, इसका थिकनेस जो है टी के बराबर है, तो ये पूरा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यदि मैं माइका शीट को यहाँ लगाता तो पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं यहीं पे ब्लू कलर से बना देता हूँ कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है 0 ब्राइट फ्रिंज, ये हो जाती है शिफ्ट ऊपर की तरफ, यहां बन जाता है 0 ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद यहां बनता है हमारे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज, उसके बाद यहां बनता है हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और उसके बाद नीचे यहां बनता है फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट एंड सो ऑन। इस तरीके से पैटर्न जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है, ये शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है।
ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां आ जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अब जो लाइट की रेज यहां पे आ रही हैं, यहां पे लाइट की रेज आ रही हैं, यहां पर पाथ का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है। पाथ का डिफरेंस जो है 0 के बराबर है, और यहां पर जो पाथ का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के बराबर है। कितना है? म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर। सही बात है। तो हमें ये पहले कैलकुलेट करना है कि ये शिफ्ट जो है ये है कितना, ये शिफ्ट जो है कितना। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है 0 के बराबर है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि y साइन थीटा डी साइन थीटा होता है, d इंटू साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस के बराबर होता है, पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। तो यदि मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू ये रख देता हूं तो आपको क्या मिल जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू y इंटू यहाँ पे d बाय स्मॉल d के बराबर वैल्यू आपको मिल जाती है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाती है आपके पास? म्यू माइनस 1 टी डी कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी के बराबर आपको ये मिल जाती है वैल्यू। ये कैसे हम निकाल पा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस इतना है वो माइका की एब्सेंस में कहीं नीचे रहा होगा। ये वाला जो पॉइंट है डेल्टा एक्स जहां पे इतना है वो पहले यहां रहा होगा, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मैं कह सकता हूं वही यहां से यहां तक का डिस्टेंस होने वाला है। सेंट्रल और इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वही अब सेपरेशन होने वाला है, बिकॉज जस्ट शिफ्टिंग हुई है। ऐसे आप समझ सकते हैं इसे, ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर है, ठीक है, मेरे पास ये मार्कर है, और मैं कहूं कि ये मार्कर यहां पर है, और इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो मार्कर की लेंथ के बराबर है। यदि मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो अभी भी जो इसके अपर और लोअर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मार्कर की लेंथ के बराबर ही होगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारे पास आया म्यू माइनस 1 टी डी बाय डी के बराबर। क्वेश्चन कहता है आगे, क्वेश्चन कहता है आगे, देखिए, यदि माइका शीट को रिमूव कर दिया जाए और डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज डबल्ड, इट इज फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा नाउ, इस नए सेटअप में जिसमें माइका एब्सेंट है और सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज 2d, तो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम मिलता है एज ऑब्जर्व्ड फ्रिंज शिफ्ट अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ द माइका शीट। तो माइका शीट के इंट्रोडक्शन पर जो हमें फ्रिंज शिफ्ट मिला था, फ्रिंजेस इतना अमाउंट से शिफ्ट हो गई थी, उसके बराबर होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो हमारा फ्रिंज शिफ्ट है, फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू नया फ्रिंज विड्थ, नया फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जो है नया, उसके बराबर हमें मिल जाता है। ये कितना है हमारे पास? म्यू माइनस 1 इंटू टी, और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और नया फ्रिंज विड्थ को मैं लिख सकता हूं लैम्डा दीदी, लैम्डा 2d डिवाइडेड बाय स्मॉल d, बिकॉज ऑफ सेपरेशन को डबल कर दिया है। तो यहां से आप इसे कैलकुलेट कीजिए, d से d चला गया, कैपिटल D से कैपिटल D चला गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ हमें मिल जाता है म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? म्यू की वैल्यू इज हाउ मच? 1.6, 1.6 माइनस 1 इंटू टी, t is 1.964, 1.964 into 10 raised to the power minus 6 divided by 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.8, या लिख जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ मिल जाएगा आपको 1.964 into 10 raised to the power minus 7 divided by 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है a mica strip and a polystyrene strip are fitted on the two slits of a double slit apparatus. The thickness of the strips is 0.5 millimeter and the separation between the slits is 0.12 centimeter. The refractive index of mica and polystyrene is this and this. For the light of wave 590 nanometer, which is used in the experiment, the interference is observed on the screen at a distance of 1 meter away. What would be the fringe width? फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या होने वाली है? तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था पिछले सवाल में मैंने आपको क्या समझाया था, एक बार दोबारा समझा देता हूं। मार्कर मैं ढूंढ रहा हूं जिससे
मैं आपको समझा सकता हूं फिर से। देखिए बेटा, ये आपके पास मार्कर है, राइट, इट्स अ पेन, स्केच पेन। तो ये पेन यदि यहां पर है तो मैं इस पेन के कैप और इस पेन का जो बॉटम है, इनके बीच का सेपरेशन कह सकता हूं कि इस लेंथ ऑफ मार्कर के बराबर है। यदि मैं इस पेन को एज इट इज उठा के शिफ्ट कर देता हूं तो इसके हेड और टो जो है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा, LM के बराबर होने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि इस मार्कर को मैं शिफ्ट करता हूं ऊपर या नीचे तो इसके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो फिक्स रहने वाला है। सिमिलरली यहां पर भी मैं कह सकता हूं, यदि हमने माइका शीट या पॉलीस्टाइरीन शीट जो है एक बेसिकली ग्लास स्लैब हमने स्लिट के सामने लगाई है, तो पैटर्न सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट होने वाला है। या तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन फ्रिंज विड्थ में या कहें कि सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन और सक्सेसिव मिनिमास के बीच का सेपरेशन डिपेंड नहीं करेगा। वो जितना पहले था बिना माइका शीट्स के, बिना ग्लास स्लैब के, उतना ही अब रहने वाला है। तो मैं पहले पार्ट का आंसर जो है मैं बिना किसी दिमाग लगाए ज्यादा बता सकता हूं कि फ्रिंज विड्थ जो है बीटा वो होने वाली है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी के बराबर। तो लैम्डा हमारे पास है 590 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 इनटू कैपिटल डी इज हाउ मच। कैपिटल डी जो है हमारे पास कितना है, बिटवीन द स्लिट्स इज 0 डिस्टेंस 1 मीटर अवे, 1 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज 0.12 सेंटीमीटर। 0.12 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 10 टू द पावर -2 आपको मिल जाएगा। तो आपको मीटर में आंसर मिल जाता है कि कितना फ्रिंज विड्थ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। बी पार्ट कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमा बी लोकेटेड। पहला जो मैक्सिमा है वो कहां पर हमें मिलने वाला है, कितनी डिस्टेंस पे हमको मिलने वाला है। इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा का मतलब है कि जो स्लिट्स के बीच का ये जो लाइन है जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा हुआ करता था कभी, वहां से सबसे पहला मैक्सिमा कौन सा होगा, वहां पे सबसे पहला मैक्सिमा कौन सा होगा, वो डिस्टेंस आपको बतानी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो पहले मैं एक बड़ा डायग्राम यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2। यहाँ पर हमारे पास एक माइका शीट है जिसका थिकनेस है T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। यहाँ पे दूसरी शीट है पॉलीस्टाइरीन की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, थिकनेस इसकी T के बराबर है। तो यहाँ पे सामने एक स्क्रीन रखी हुई है लाइक दिस, और ये हमारे पास पुराना सेंट्रल मैक्सिमा है। अब आप देखिए बेटा कि ये μ1 और ये है T, ये μ2, ये है T। इस स्लैब की वजह से जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमें मिलने वाला है वो होगा μ1 -1 इंटू T। तो इसका म्यू कितना है 1.58 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। इनका थिकनेस जो है वो कितना है 0.5 मिलीमीटर। तो मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये पैटर्न को ऊपर की तरफ शिफ्ट कराएगा। म्यू -1 इंटू T जो है वो अमाउंट जो है उससे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो शिफ्ट कराएगा ये पैटर्न को नीचे की तरफ शिफ्ट कराएगा, तो इसका म्यू ज्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल पैटर्न है वो ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि अब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनने लगता है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनने लगता है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बनने लगता है। और ये जो है यहाँ पे पाथ का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर आपको मिल जाता है। ये जो है आपके पास पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 के बराबर मिल जाता है लाइक दिस। और यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आपको मिल रहा है, यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आपको मिल रहा है वो मिलता है आपको डेल्टा x इज इक्वल टू μ1 -1 इंटू T माइनस ऑफ μ2 -1 इंटू T। ये पाथ डिफरेंस आपको मिलता है यहाँ पर। इसे सॉल्व करिए, कितना वैल्यू आपको मिलता है μ1 -1, μ1 इज 1.58 -1 और माइनस ऑफ 1.55 -1 और बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 मिलीमीटर से 10 टू द पावर -3। तो ये आपको मिल जाता है कितना
ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 0.03 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना आ गया आपके पास 15, 2 और 1 3, 0.015 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपको मिल जाता है डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू। अच्छा आप देखिए बेटा, ये जो सेपरेशन है क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल मार्कर वाला कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि ये जो डिस्टेंस है हम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ का मुझे पाथ डिफरेंस पता है, तो मैं इस पाथ डिफरेंस को बराबर कर दूंगा डी वाई बाय कैपिटल डी के बराबर, आपको मिल जाएगा डेल्टा एक्स, और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाती है डेल्टा एक्स कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। से सॉल्व करिए चलिए, तो आपको मिलता है 0.015 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू कैपिटल डी, कैपिटल डी इज हाउ मच? कैपिटल डी इज 1 मीटर, 1 मीटर आपको मिल जाता है, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी विच इज 0.12 सेंटीमीटर, 0.12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए आप 0.12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर के बराबर। तो यहाँ आपको मिल जाता है, ये 2 को आप ऊपर पहुंचा दीजिए, अच्छा इसको ऐसे लिखिए और सिंप्लीफाई करके, so it's 15 into 10 to the power -3 into 10 to the power -3 divided by 12 into 10 to the power -4, तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हटा देगा, इसको -2 बना देगा, 3 से गया है 4 बार, 3 से गया है 5 बार, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 5/4 into 10 to the power -2, so you will get 4 4 बचा 1, 4 दूनी 8 2, 1.25 into 10 to the power -2 मीटर, ये आपको y की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि शिफ्टिंग आपको मिल जाती है, कितने अमाउंट से ये शिफ्ट हुआ है इस स्क्रीन पर। अब मुझे मालूम है कि एक फ्रिंज का विड्थ कितना है, एक फ्रिंज का विड्थ है इसके बराबर, तो मैं बता सकता हूं कि कितनी फ्रिंजेस इसमें समा चुकी होंगी, वो मैं कैलकुलेट यहाँ पे कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड इज इक्वल टू, ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, बीटा की वैल्यू सॉरी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू सॉरी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एक फ्रिंज का विड्थ कितना है, एक फ्रिंज का विड्थ है इतना 590 इंटू 10 टू द पावर -9, 590 इंटू 10 टू द पावर -9, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 0.12 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको लिख सकता हूं मैं 12 इंटू 10 टू द पावर -4, तो देखिए कितना आपको मिलता है यहाँ पे, सो 1.25 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 590, यहाँ मिल जाएगा आपको 6 और 3 10 टू द पावर 3, so you will get 125 into 12 divided by 590, इसको सॉल्व करिए तो 5 से चला जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, 2 5 25, ये गया आपके पास 5 1 1 8 18, 3 से उड़ा दीजिए, 3 × 12, 3 × 9 और बचा 2 2 3 27 1 39.3, so it will be 100 divided by 39.3, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा 39 4 दूनी 8, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, तो ये 1.25 नहीं, यहाँ पे एक 0 और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा, सो इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 39.3 के बराबर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाता है ये आपको मिलेगा 1000 डिवाइडेड बाय 39.3 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 393। इसको यदि मैं 4 मान लेता हूँ, 400 मान लेता हूँ इसको, 400 0 0 0 0 25, तो ये मैंने ये बढ़ा दिया था, तो इसका मतलब ये कम आया है, इसका मतलब ये कम है तो ये ज्यादा आता, सो 25 पॉइंट समथिंग ये आपको मिलता है, और एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 25.42 के बराबर आपको ये मिल जाता है, 25.42 के बराबर आपको ये रिजल्ट मिलता है। अब 25.42 फ्रिंजेस का मतलब क्या हुआ, फ्रिंजेस का मतलब क्या हुआ, देखिए बेटा यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, उसके बाद आपको डार्क फ्रिंज मिल रही होगी, उसके बाद ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको 13 तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही होंगी, 13 आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही होंगी काउंट करें तो, और उसके बाद आपको
12.42 12 डार्क फ्रिंजेस मिल रही होंगी और लास्ट वाली भी आपको डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। वो कितना होगा हमारे पास 0.42 डार्क फ्रिंज आपको मिलेगी, डार्क फ्रिंज आपको यहाँ पे मिल रही होगी। समझ गए कि ब्राइट से स्टार्ट हुआ था, हमारे पास 25 प्लस हैं, हमारे पास फ्रिंजेस हैं, तो लास्ट में नंबर जो है वो डार्क का ही हमें मिलने वाला है। सो डार्क जो फ्रिंज है वो 0.42 है, 0.42, और वो कहां पर आ रही होगी, वो यहां पर आ रही होगी डार्क फ्रिंज। अब देखिए और आगे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, इस पॉइंट का मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस पॉइंट का डायग्राम बना रहा हूं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी लाइक दिस। यहां पे 0.42 जो है वो डार्क फ्रिंज यहां पर है, ये आपके पास है 0.42 ऑफ डार्क फ्रिंज, इतना डिस्टेंस है, और ये 0.58 इंटू फ्रिंज विड्थ के बराबर ये सेपरेशन है। यहां पर भी आपको मैक्सिमा मिल रहा होगा नीचे, फर्स्ट मैक्सिमा, और यहां पर भी आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा होगा, और इतना जो डिस्टेंस है ये घेर रखा होगा डार्क फ्रिंज ने। यदि मैं इस लाइन की बात करूं, यहां लाइन से मैं कह सकता हूं 0.42 इंटू बीटा इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन टू द सेंट्रल मैक्सिमा, टू द फर्स्ट मैक्सिमा, और यहां से नीचे की तरफ बात करें तो 0.58 बीटा के बराबर आपको मैक्सिमा की पोजीशन मिलने वाली है। बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 590 डिवाइडेड बाय दिस। सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा की जो लोकेशन है वो होगी 0.42 इंटू 490, कितना है 590, so it's 590 into 10 to the power minus 9 divided by 0.12 into 10 to the power minus 2, और नीचे वाले फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू आपको मिलती है 0.58 into 590 into 10 to the power minus 9 divided by 0.12 into 10 to the power minus 2। तो सेंट्रल एक फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो इस लाइन के एक तो नीचे आएगा और एक जो है ऊपर की तरफ आपको मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया। अच्छा सवाल था ये, काफी अच्छा सवाल था, जेईई एडवांस के लेवल का सवाल इसे आप कह सकते हैं, काफी कंसेप्चुअल सवाल था।